हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू करेंगे। बच्चों, मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, सर्किल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटी और एरिया रिलेटेड टू सर्किल के पीवाईक्यू करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू। चैप्टर 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इसके पीवाईक्यू करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। फाइंड द लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। ये दे रखा है रेशियो ऑफ एक रॉड और उसके शैडो का 1:√3। आपसे थीटा पूछा है, एंगल पूछा है, देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक रॉड है, मान लीजिए ए बी एक रॉड है, इसका शैडो ये बना है, सी लेते हैं, बी सी शैडो है। एंगल बना रहा है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। तो लेंथ जो है रॉड का और उसके शैडो का रेशियो दे रखा है 1:3, 1:√3। ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ओके, तो आप जानते हैं इसका क्या रेशियो होता है। इसका क्या रेशियो होता है, tan का रेशियो होता है। tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखेंगे tan थीटा इक्वल टू, ये रॉड की लेंथ दे रखा है परपेंडिकुलर 1 और ये √3 दे रखा है इसका शैडो, ये √3 हो गया। तो देखेंगे tan थीटा इजकल टू हो जाएगा 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है। ओके, tan कैंसिल होता हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई 2020 में पूछा गया। इन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये बता रहा है कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। अगर इस टावर से 30 मीटर की दूरी पे एक एंगल बनाया 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है एक टावर है, इससे 30 मीटर की दूरी पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसके टॉप पर ये 30 डिग्री एंगल दिया है। ए बी एक टावर है, सी से एक एंगल बना रहा है इसके टॉप पर 30 डिग्री। आपसे हाइट पूछा है, तो देखेंगे हाइट और देखेंगे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, इसका रेशियो क्या होता है, tan होता है। तो देखेंगे tan 30 दे रखा है, tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan 30 परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, हाइट आपसे पूछा है, b की वैल्यू 30 दे रखा है। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3h इक्वल टू 30। देखेंगे तो ये हो जाएगा, h इक्वल टू क्या करेंगे 30/√3। तो देखेंगे h इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ लाएंगे इसको 30/√3। ये आंसर नहीं होगा, इसको आप क्या करिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30√3। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 बन जा 3 और ये 0, तो 10√3 आ गया। h की वैल्यू 10√3 मीटर हो जाएगा। ये भी आंसर आपको मिल सकता है और एक आंसर और मिल सकता है। अगर √3 की वैल्यू आप रखोगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 10 × 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 1732, पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3, तो 17.32 मीटर आ जाएगा हाइट। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यह सीबीएसई 2015 एंड 2017 में पूछा गया, तीनों सेट में पूछा गया, 15 के तीनों सेट में, 17 के तीनों सेट में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। इफ अ टावर 30 मीटर हाइट कॉस्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखेंगे इस क्वेश्चन में एक टावर दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक टावर दे रखा है जिसकी लंबाई है 30 मीटर, ओके, जिसकी हाइट है 30 मीटर। ये बताना चाह रहा है शैडो बन रहा है इसका
10√3 ग्राउंड पे, यहाँ पे आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, ये एंगल पूछा है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना होगा। तो देखेंगे ये ABC, तो इसका रेशियो आप जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप देखेंगे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैंने ट्रिक बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से याद कर लेंगे, मैंने वीडियो में भी बताया है, देखेंगे। तो हाइट क्या है आपका AB अपॉन बेस क्या है BC, ये लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा AB क्या है 30 दे रखा है और ये 10√3 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/√3। ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे √3 का √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे। लेकिन tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3√3/3, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया tan थीटा इक्वल टू √3। अब यह √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CBSE 2016 में पूछा गया है, ये तीनों सेट में पूछा गया है, देखेंगे। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, AB इज a 6 meter height pole and DC is ladder inclined at the angle of 60 degree to the horizontal and reach up to point D of the pole. If AD 2.54 meter, find the length of ladder. √3 की वैल्यू दे रखा है 1.73, देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है AB कोई पोल है, ये पोल ले लेंगे AB, इसकी हाइट है 6 मीटर, ये पूरी हाइट है 6 मीटर, ओके। हॉरिजेंटल से ये हॉरिजेंटल है, एक लैडर रख दिया है यहाँ पे, ये लैडर CD, ये CD लैडर है, इसको और बढ़ा लीजिए ऊपर तक थोड़ा सा, A बना लीजिए, ओके। ये आपका लैडर है, सीढ़ी है, ओके। हॉरिजेंटल से ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, पोल और लैडर के बीच का एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ से पोल के टॉप से और लैडर जहाँ टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस दे रखा है 2.54 मीटर दे रखा है। तो इतनी हाइट कितनी होगी, 6 में से माइनस कर दीजिए, ये पूरा 6 है, तो देखेंगे 6 माइनस 2.54 माइनस करेंगे 6.00, 2.54 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, यहाँ बचेगा 5, तो ये 3.46 आ जाएगा, ये 3.46 आ जाएगा। ये डिस्टेंस कह सकते हैं BD की डिस्टेंस आ गई 3.46 मीटर आ गई, ओके। आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ये लैडर की डिस्टेंस पूछा है, DC पूछा है आपसे, क्या पूछा है, लैडर की डिस्टेंस मतलब DC पूछा है, देखेंगे। देखिए आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो इसका रेशियो क्या होता है आप जानते होंगे, साइन होता है। तो लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन 60 इक्वल टू ये लिखेंगे BD अपॉन DC। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 होता है, इक्वल टू BD दे रखा है आपका 3.46, DC आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा √3 DC इक्वल टू 2 इंटू 3.46। अब आप क्या करेंगे, DC को यहीं रहने दीजिए और √3 का यहाँ डिवाइड कर दीजिए, √3 का यहाँ क्या करेंगे डिवाइड, 2 इंटू 3.46 अपॉन √3 की वैल्यू होती है, दिया है 1.73 दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा DC इक्वल टू 2 2 जा 4, ये 4 मीटर आ जाएगा। लैडर की जो सीढ़ी है उसकी लंबाई आ जाएगी 4 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, CBSE 2023 में पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल
ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 6/7। देखेंगे इस क्वेश्चन में एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट है 18 मीटर। ये इसका शैडो है, शैडो आपसे पूछा है। इसका एंगल दे रखा है थीटा डिग्री, ओके। और tan थीटा की वैल्यू दे रखा है इसने 6/7 दे रखा है। यहां पे लिख सकते हैं ABC। आपसे BC फाइंड आउट कराना चाह रहा है, यानी ये शैडो आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है, ओके। देखेंगे तो इसका रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है, आप जानते हो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, AB लिख सकते हैं, AB अपान BC। tan थीटा की वैल्यू 6/7 दे रखे हैं, इक्वल टू AB दे रखा है 18 दे रखा है अपान BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो यह हो जाएगा 6BC इक्वल टू 7 इंटू 18। आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, 6 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए। BC इक्वल टू 7 इंटू 18 अपान 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC इक्वल टू हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा। शैडो की लेंथ हो जाएगी 21 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, CBSE 2017 में पूछा गया। CBSE के तीनों सेट में पूछा गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाइट टावर, एक टावर की हाइट है 120 मीटर। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर एंड इन द स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार। देखेंगे एक टावर है जिसकी हाइट है 120 मीटर है। इस पे आप खड़े हैं, ओके। इस टावर पे आप खड़े हैं। आपके इस टावर के अपोजिट साइड में यहाँ पर एक कार आ रही है और एक कार आपने यहाँ पे देखा, इसके अपोजिट साइड में आपने एक कार यहाँ पे देखा और दूसरी कार यहाँ पे देखा आपने। तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से होता है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। दूसरी कार देख रहे हैं 45 डिग्री आपने देखा, तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, ओके। अब आपसे ये पूछा है इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखेंगे ABCD लिखेंगे। हाइट क्या है आपका 120 मीटर। इससे क्या निकाल लेंगे आप, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। इससे आप क्या निकाल देंगे, इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC लिया तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर दे रखा है tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB आपका दे रखा है 120 और ये आप लिख सकते हैं BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है इक्वल टू 120 अपान BC। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे BC इंटू √3 इक्वल टू 120, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई √3। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 120 इंटू √3 अपान √3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, ये 40 आ जाएगा, 40 √3 आ जाएगा, ओके। आप √3 की वैल्यू पुट कर लीजिए, 40 इंटू 1.732 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 1732 का मल्टीप्लाई करिए 4 का तो आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, कैरी 1, 4 7 जा 28 और एक 9, 4 6 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 69.280 हो जाएगा मीटर। अब देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखेंगे इन ट्रायंगल ये लेते हैं ABD, तो आप लिखोगे tan 45 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस।
परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपका 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर 120 अपान दे रखा है बी डी आपसे फाइंड आउट करा रहा है। तो देखेंगे 1045 की वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखेंगे, 120 अपान बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगा आपका 120 मीटर आ जाएगा। ये 120 मीटर हो गया और ये हो गया आपका 69.280 यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। सी डी लिखेंगे, सी डी इक्वल टू 120 प्लस का 69.28 189.28 आ जाएगा मीटर। ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, 189.28 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया। इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है, ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। ए बी एक टावर है जिसकी हाइट क्या है 50 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ऑब्जर्व टू कार, एक दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक सी कार है एक डी कार है। अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड में। ऑफ द टावर, टावर के अपोजिट विथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर से बनता है, एक 30 डिग्री बना रहा है एक 45 डिग्री बना रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। ये भी क्वेश्चन इसी तरह था, सेम क्वेश्चन है। देखेंगे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखेंगे इस क्वेश्चन में दे रखा है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, ये हाइट है। इस पे आप खड़े हो मान लीजिए, ठीक है। आपने दो कार देखा, एक कार यहां पे देखा, एक कार आपने यहां देखा और एक कार आपने यहां देखा, इस टावर के अपोजिट साइड में। तो आप देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट कार को देखा आपने, यहां पे एक कार है तो बना रहा है 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। आपने दूसरी कार देखा, ये 45 डिग्री पे है, तो देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये 45 पे, तो ये भी 45, ये 45 है, 5 है, ये 45 डिग्री हो गया। ओके, अब आपसे ये पूछा है इस कार और ये इस कार की बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखेंगे इसको आप ले लेंगे, ए ले लीजिए, ए बी सी डी लिख लेते हैं। इसका रेशियो क्या होता है आप जानते हो, tan होता है, और इसका भी रेशियो क्या होता है tan होता है। tan से निकाल लेंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगी, इससे ये पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, देखेंगे ए बी सी, तो देखेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 50, बेस आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। tan 30 की वैल्यू है 1 अपान √3 होता है, इक्वल टू p की वैल्यू दे रखा है 50 और बेस दे रखा है BC लिख सकते हैं आप। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 50√3 हो जाएगा। ओके, BC इक्वल टू 50 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख दीजिए। BC इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे 86.60 मीटर आ गया। इसी तरह इसका रेशियो निकालते हैं, तो आप जानते हो tan 45 इक्वल टू लिख लेंगे पहले इन ट्रायंगल ACD। ओके, तो देखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है। परपेंडिकुलर दे रखा है 50 डिग्री, 50 दे रखा है, सॉरी 50 मीटर दे रखा है, और बेस दे रखा है आपका CD लिख सकते हैं आप, CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CD इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे BD की डिस्टेंस से देखेंगे तो लिखेंगे BD क्या हो जाएगा BC प्लस CD, तो BC आपका 86.60 प्लस CD दे रखा है 50, इसको ऐड कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 136.60 मीटर आ गया। इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस 136.60 मीटर आ गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री।
इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बैंक देन फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। देखेंगे यहाँ पे दे रखा है एक ब्रिज है जिसकी हाइट है 8 मीटर। ये कोई नदी है, इसके एक साइड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। दूसरे साइड की बात करता है, ये दूसरे साइड की बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। तो आपसे पूछा है नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये ले लेते हैं सी और ये डी ले लेते हैं, ठीक है। तो बी सी की डिस्टेंस आपसे पूछा है, बी सी पूछा है, यानी नदी की चौड़ाई पूछा है। एक किनारा यह है और एक किनारा यह है, ओके। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा है, तो देखेंगे, लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। तो आप जानते हो इसका रेशियो क्या होता है, tan थीटा। तो लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan थीटा की वैल्यू 45, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 8 और बेस दे रखा है BD। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 8 अपान BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर हो गया। यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 8 मीटर हो गई। अब हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं DC की, तो ये रेशियो लेंगे, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD ले रहे हैं, तो आप जानेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 8 और B दे रखा है CD लिख सकते हैं, या DC लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो DC इक्वल टू हो जाएगा 8√3, ओके। 8√3, 8 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 13.856 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस हो गई 13.856 मीटर। ऐड कर लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को ऐड कर लेंगे, 8 + 13.856 21.856 मीटर आ जाएगा। नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 21.856 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। आप लिखोगे BC इक्वल टू 21.856 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया है। 2 men on either side of a cliff 75 मीटर height observe the angle of elevation of the top of the cliff to be 30 डिग्री and 60 डिग्री। Find the distance between 2 men। देखेंगे एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 75 मीटर, ये आपका हाइट दे रखा है, ओके। 2 आदमी हैं, 2 मैन हैं, इसके टॉप को ऑब्जर्व करते हैं। एक बंदा यहाँ पे है 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक बंदा यहाँ है उसको ऑब्जर्व कर रहा है इस टॉप को, तो 30 डिग्री बन रहा है। एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, इस टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछा है कि ये दोनों आदमी, 2 बंदे कितनी दूर पे खड़े हैं। देखेंगे ABCD, ओके। तो आपको BD फाइंड आउट करना है, BD मतलब इन दोनों बंदे के बीच की दूरी। देखेंगे तो आप जानते हो ये रेशियो क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, tan थीटा होता है, और इसका रिलेशन भी क्या होता है, tan थीटा होता है। तो पहले इस एंगल से सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ओके, tan 30 डिग्री इक्वल टू आप जानते हो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है 75 अपान बेस क्या है 20, बेस क्या है BC लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा BC इक्वल टू √3 इंटू 75, तो यह आ जाएगा BC इक्वल टू 75√3। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो tan 60 की वैल्यू आप जानते हो √3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 75, BC दे रखा है, B दे रखा है आपका, CD दे रखा है, CD निकाल दीजिए।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √3 इंटू CD इक्वल टू 75। ओके, √3 का इधर डिवाइड करेंगे, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई √3। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 75 √3 अपान 3। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 75 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू 25 √3 हो जाएगा। अब देखेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो BD इक्वल टू BC प्लस का CD। BC आपका दे रखा है 75 √3 प्लस का CD दे रखा है 25 √3 दे रखा है। ये ऐड कर लेंगे तो 100 √3 हो जाएगा। ओके, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 173200.3 नंबर के बाद 1 2 3 तो ये आ जाएगा 173.20 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, ये 17 है, 173.20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट of 3125 meter from the ground pass vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of two plane from same point on the ground 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between two plane at the instant. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, एक एरोप्लेन है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। जो ये प्लेन है ग्राउंड से, ये मान लीजिए ग्राउंड है, 3125 मीटर की ऊंचाई से ये उड़ रहा था। उसी समय मान लीजिए ये एक दूसरी प्लेन यहाँ पे फ्लाइट कर रही है, इसके सेम पॉइंट से ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे एंगल देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, इस प्लेन से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, सेम पॉइंट से जो नेक्स्ट प्लेन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा है इस प्लेन से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस प्लेन से इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप देखेंगे, तो आपसे पूछा है दोनों प्लेन की बीच की डिस्टेंस कितनी हो। तो अगर ये देखेंगे, ये लेंगे A, ये B, ये C और ये D। ए बी आप ले लीजिए x मीटर की दूरी पे है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वह x मीटर की दूरी पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस y ले लीजिए। तो देखेंगे DB की दूरी क्या हो जाएगी 3125 प्लस का y, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब आप निकाल सकते हैं, देखेंगे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC कौन होगा ABC, ये ट्रायंगल, इसके लिए 30 डिग्री है। देखेंगे तो ये रिलेशन आप जानते हैं, tan होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखेंगे tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3125, बेस आपका दे रखा है x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 3125√3 आ जाएगा। ओके, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों प्लेनों के लिए बेस सेम है। ओके, ये मीटर आ गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ये देखेंगे ABD, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABD। तो देखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 3125 प्लस का y अपान b की वैल्यू दे रखा है x है, तो x की x रख देंगे। अब देखेंगे इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा √3 इक्वल टू 3125 प्लस का y अपान 3125 √3 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखेंगे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू 3125 इक्वल टू 3125 प्लस का y, इसको मल्टीप्लाई करके इसको लाके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो देखेंगे
या तो आप देखेंगे कैसे करेंगे इसको, 3 इंटू 3125 माइनस का 3125 इक्वल टू वाई। यहाँ पे 3125 कॉमन ले लीजिए, तो 3125 मल्टीप्लाई मत करिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू वाई। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, 3125 इंटू 2 करेंगे इक्वल टू वाई। वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 6250 आ जाएगा मीटर। दोनों प्लेन के बीच की दूरी हो जाएगी 6250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंडिंग ऑन आइसलैंड, P and Q are point directly opposite to each other on two bank and in the line with the tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree, find the height of tree। √3 की वैल्यू दे रखा है 1.732। यह CBSE 2022 में पूछा गया है। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, यह 100 मीटर चौड़ी नदी है, ये P ले लिया और यहाँ पे Q ले लिया। ओके, इसके बीच में कहीं पे एक क्या है, आइसलैंड बनाया है, आइसलैंड है, यहीं पे एक पेड़ है, ये चंदन का पेड़ है मान लीजिए। ओके, ये चंदन का पेड़ है, जो ये चंदन का पेड़ जिसकी हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इस चंदन के पेड़ के टॉप पे दे रखा है 30 डिग्री, और यहां से इस Q पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। ओके, आपको ट्री की हाइट, चंदन की हाइट निकालना है। देखेंगे तो यहां पे A लिख दीजिए और यहां पे B लिख देते हैं। ओके, अब ये पूरा 100 मीटर है। ओके, तो ये क्या होगा, x मीटर ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, 100 माइनस x हो जाएगा। BQ की डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, और PB की डिस्टेंस हो जाएगा x। तो देखेंगे इन ट्रायंगल APB, तो आप जानते हो ये रेशियो tan थीटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना, h लिख सकते हैं आप, और ये बेस दे रखा है जो BP दे रखा है, x ले रखते हैं, x दे रखा है, x लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह हो जाएगा, हमें तो h निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABQ ले रहे हैं, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, परपेंडिकुलर h लिया है हम लोगों ने, बेस हो जाएगा 100 माइनस का x हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू 100 माइनस x। अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर लीजिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस √3h आ जाएगा। ओके, यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इस √3h को इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा h प्लस √3h इक्वल टू 100। यहां से h कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा 1 प्लस √3 इक्वल टू 100। यहाँ पे देखेंगे h इक्वल टू 100, इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस √3 आ जाएगा। ओके, डिवाइड कर सकते हैं इसको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 अपॉन √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब क्या करिए, आप इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करिए, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा h इक्वल टू 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा।
a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया यहाँ पे, तो आपका आ गया h इक्वल टू 100, यहाँ पे 1.732 माइनस का 1/2 आएगा। इस 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका h इक्वल टू 50, ये बचेगा 0.732, 1.732 को -1 कर देंगे तो बचेगा 0.732। h इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36.6 मीटर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्री की हाइट क्या हो गई, 36.6 मीटर हो गई। यानी हम लोगों ने जो चंदन का पेड़ देखा था उसकी हाइट कितनी है, 36.6 मीटर।